हमारे देखते ही देखते प्रॉपर्टी प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए पिछले 2-3 साल में। इन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के चलते बहुत से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या आपको प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपसे 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा और एंड में अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं आपको एक बहुत यूज़फुल टिप भी देने वाला हूँ। देखते रहिएगा एंड तक। तो बात करते हैं। पहली चीज़ देखो, ये जो प्री लॉन्च का जो एक्साइटमेंट होता है ना, ये बिल्कुल मैं मानूंगा जैसे ना स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ लॉन्च होता है, बिल्कुल एक्साइटमेंट उस तरह से होता है। और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए स्टॉक्स में जो आईपीओ है वर्सेस रियल एस्टेट में भी जो प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दोनों में ट्रेडिशनली अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और उसके रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं। मतलब ज़्यादातर ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो दोनों में लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। तो माना जाता है कि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो अगर आपके पास पैसे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमेशा जो पास्ट में हुआ है वो ज़रूरी नहीं फ्यूचर में हो। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, उसको गिवन नहीं मानना चाहिए। ऐसे नहीं मानना चाहिए कि जो आज तक होता है वो होता ही रहेगा। आपको प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करने वाला था, सिर्फ प्री लॉन्च की एक्साइटमेंट में ये मानते हुए कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आने ही वाले हैं, सिर्फ ये धारणा रखते हुए आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ देखो, बिल्डर की ना रेपुटेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्री लॉन्च में आपको पता है वो यूफोरिया होता है, वो एक्साइटमेंट होती है। आपको बहुत ब्रोकर्स का भी फ़ोन आएंगे, आपको आपके बहुत से फ्रेंड्स जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा वो भी आपको कहेंगे यार बस आ गया नया प्रोजेक्ट, तो मेरे कहने पर ना लगा दे पैसे। अब वो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करनी चाहिए। मतलब बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर वो टॉप के 2-3-4 बिल्डर्स जो आपके एरिया के हैं उनमें से नहीं हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि उन बिल्डर ने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया भी है कि नहीं। अगर किया है तो टाइमलाइंस क्या थे, क्वालिटी क्या थी। उससे आपको थोड़ा सा माइंड में एश्योरेंस मिलता है कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं वो पैसा मतलब कहीं फंस तो नहीं जाएगा, और अगर वो प्रोजेक्ट टाइमली मिल गया तो किस तरह के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो भी रिटर्न्स आए थे, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि क्या बेंचमार्क रह सकता है। तो सिर्फ एक्साइटमेंट में या ब्रोकर्स के कहने पर या अपने दोस्तों के कहने पर मत कीजिए, थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक कीजिए। तो ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये क्या होता है, प्री लॉन्च में ना थोड़ा सा पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल होता है, तो ये अट्रैक्टिव भी रहता है बहुत लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी का आपको साथ साथ रजिस्ट्री करानी पड़ती है। उसका अगर आपको पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लोन लेना पड़ता है। लोन लिया तो आपको पहले महीने से ईएमआई शुरू हो जाती है। प्री लॉन्च में थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि अभी प्री लॉन्च स्टेज में है, प्रोजेक्ट हो सकता है 3-4 साल में डिलीवर होगा, तो पार्ट पेमेंट्स आती हैं, धीरे धीरे करके पेमेंट्स आनी है, एकदम आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता, तो अट्रैक्टिव रहता है। लेकिन आपको चेक करना है, इज़ इट टू गुड टू बी ट्रू। मतलब देखो, नॉर्मल जो रहता है कि ज़्यादातर बिल्डर्स पहले आपको प्री लॉन्च में से 15-20-25% पैसे लेते हैं, उसके बाद पार्ट पेमेंट्स होती हैं। लेकिन क्या वो ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं बना दिया बिल्डर ने? मतलब ऐसा तो नहीं कि वो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इनिशियली दे दीजिए, उसके बाद आपको एश्योर्ड 9%, 12% उस तरह से आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। आई मीन, आर यू रियली इन्वेस्टिंग, आर यू फिनेंसिंग द प्रोजेक्ट फॉर द बिल्डर? तो आपको नहीं, जो भी प्री लॉन्च में जो बहुत ज़्यादा ऑफर्स अगर आपको मिल रही हैं तो प्लीज़ बी कॉशियस। एक बार अगेन आपको चेक करना ज़रूरी है कि वो इतनी ज़्यादा ऑफर्स क्यों दी जा रही हैं। तो मैंने आपसे ना ये बेसिक 3 पॉइंट्स की बात की जो आपको चेक करने चाहिए। मतलब पहली बात तो सिर्फ एक्साइटमेंट में, औरों की एक्साइटमेंट में नहीं करना है, बिल्डर की थोड़ी सी रेपुटेशन चेक करनी है, और ये जो प्री लॉन्च में जो ऑफर्स हैं इनको ठीक से इवैल्यूएट करना है। ये जो बोनस एड ऑन्स के चक्कर में, सिर्फ एड ऑन्स के चक्कर में प्री लॉन्च में इन्वेस्ट नहीं करना। तो अब अगर आपने मान लीजिए कि डिसाइड कर लिया कि चलो मैंने प्रोजेक्ट को विकास जिस तरह से बात की थी, प्लस मेरे माइंड में जो भी और चीज़ें थी, मैंने उसको इवैल्यूएट कर लिया है और अब मैं इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ, तो अब मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको एक छोटा 1 BHK या 2 BHK मिल रहा है, छोटा फ्लैट, मतलब लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट, 1000, 1200 स्क्वायर फीट, और ऑन दी अदर हैंड आपको एक बड़ा फ्लैट मिल रहा है जो 2000-2500 स्क्वायर फीट। आपकी कैपेसिटी है वो 2-2500 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट लेने की। अब मैं ये नहीं बात कर रहा जो आप अपने रहने के लिए घर ले रहे हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। 1000-1200 स्क्वायर फीट वर्सेस 2-2500 स्क्वायर फीट। आपकी कैपेसिटी है वो 2-2500 स्क्वायर फीट, जितने का भी वो फ्लैट है आप उसको
मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना पैसा आप। तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए क्या बेटर रहेगा, तो उसमें मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आपको पता भी है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूँ, रियल एस्टेट में हमेशा छोटे यूनिट की एप्रिसिएशन थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आप में कैपेसिटी है उसमें बड़े फ्लैट में इन्वेस्ट करने की, तो आप उस बड़े फ्लैट में, एक फ्लैट में इन्वेस्ट करने की जगह 2 छोटे फ्लैट्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगेन ट्रेडिशनली, क्योंकि देखिए क्या होता है, छोटे फ्लैट की डिमांड ज़्यादा रहती है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण ऑब्वियसली उसमें प्राइस एप्रिसिएशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर हैं, तो अगर आपके पास 2 छोटे यूनिट्स होंगे, उसमें रिटर्न्स के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो आज मैंने आपसे बात की कि प्री लॉन्च में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा ऑप्शन है, बस आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करके आपको थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आज जो मैंने आपसे कंटेंट शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।